ऐसा कई बार होता है जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या किसी प्रेरक व्यक्ति की बातें सुनते हैं तो हम पूरे जोश में आ जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब हम अपने लक्ष्य पर पूरी लगन से काम करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और हम अपने पुराने रूटीन में वापस आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC पर। आज हम चर्चा करेंगे स्टीव चैंडलर की किताब 10 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ की, जिसमें उन्होंने 10 ऐसे शक्तिशाली तरीकों का जिक्र किया है जिन्हें सही से फॉलो करके आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 10 तरीकों को विस्तार से समझेंगे ताकि आप जान सके कि कैसे अपने जीवन में स्थायी प्रेरणा लाए और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके आगे बढ़ते रहें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे बार बार मोटिवेशन की जरूरत से बचा जाए और हमेशा ऊर्जावान बना रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. सीमित समय, लिमिटेड टाइम। आपने कभी किसी खेल को देखा होगा, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल या कोई और खेल। हर खेल की एक निश्चित समय सीमा होती है और इस समय सीमा के भीतर खिलाड़ी अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ खेलते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर इस खेल में समय सीमा न हो और खिलाड़ियों को कहा जाए कि वे जितनी मर्जी हो खेल सकते हैं, असीमित समय उनके पास है, तो क्या खिलाड़ी उसी उत्साह और जोश के साथ खेल पाएंगे? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं। क्योंकि जब खिलाड़ियों को यह पता चलेगा कि उनके पास खेल खत्म करने के लिए बहुत समय है, तो वे अपनी पूरी ऊर्जा और जोश को झोंकने में उतने उत्साहित नहीं होंगे। उन्हें लगेगा कि वे जब चाहे अच्छे से खेल सकते हैं क्योंकि उनके पास काफी समय है। दुर्भाग्य से हम में से कई लोग जीवन में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है और इसी वजह से वे जरूरी कामों को टालते रहते हैं। हम अक्सर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, चाहे वे कार्य हमारे करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों या व्यक्तिगत विकास से संबंधित हों। यह सोच कि मेरे पास समय है हमें आलसी बना देती है और हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन यह एक कड़वा सच है कि हमारे पास उतना समय नहीं है जितना हम सोचते हैं। हकीकत में हमारे पास उम्मीद से भी कम समय होता है। इसीलिए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सीमित समय के भीतर ही काम करना होगा। कई लोग कहते हैं, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि उस बड़े काम की शुरुआत कभी नहीं होती। अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है, तो उसकी शुरुआत आज से करें, अभी से करें। जो भी आपको अपने जीवन में करना है, चाहे वो आपके सपने पूरे करना हो, अपने परिवार या दोस्तों से अपनी भावनाएं साझा करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो, उसकी शुरुआत आज ही करें। हर दिन को ऐसे जिए जैसे वो आपका आखिरी दिन है। जरा सोचिए, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप क्या क्या जरूरी काम करना चाहेंगे? किस तरह की जिंदगी जीना चाहेंगे? कौन सी बातें आप अपने प्रियजनों से साझा करना चाहेंगे? जब आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देंगे, तो आपको पता चलेगा कि जीवन में कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण है और किन पर आपको अपना समय और ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। जब हम इस सच्चाई को मान लेते हैं कि हमारा समय सीमित है और यह कभी भी खत्म हो सकता है, तो हम फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देते। हमारी प्राथमिकताएं साफ हो जाती है और हम अपने जीवन के उन कामों में पूरी ऊर्जा के साथ लग जाते हैं जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखते हैं। तो इंतजार मत कीजिए, समय का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो एक अमूल्य संपत्ति है जो एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती। अपने सपनों का पीछा कीजिए, अपने प्रियजनों से खुलकर बात कीजिए और हर दिन को इस तरह जिए कि वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। यही मानसिकता आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेगी। 2.
नजर को पुरस्कार की तरफ रखें, आइज ऑन रिवॉर्ड्स। जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि जमीन पर रखे हुए एक लकड़ी के टुकड़े पर चलकर दिखाओ, तो आप शायद आसानी से उस पर चल पाओगे। लेकिन वही लकड़ी का टुकड़ा अगर 20 मंजिला ऊंचाई पर 2 इमारतों के बीच रख दिया जाए, तो क्या आप उस पर चलने का साहस कर पाएंगे? इस स्थिति में आपका ध्यान लकड़ी के टुकड़े पर नहीं, बल्कि नीचे गिरने के डर पर रहेगा। लकड़ी वही है, लेकिन अब आपका ध्यान उस पर नहीं, बल्कि डर और असफलता पर केंद्रित हो गया है। इस उदाहरण से यह साफ होता है कि जब हम जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो अक्सर हम उसे पूरा नहीं कर पाते, या तो हम शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान सफलता की ओर नहीं, बल्कि असफलता के डर पर होता है। हम बार बार सोचते रहते हैं कि कहीं हम हार न जाए, और इस डर के चलते हम अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने डर और शंकाओं से दूर रहना होगा। हमें उन पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने पर मिलेंगे। जब आप किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो उसमें आने वाली परेशानियों और अड़चनों पर ध्यान देने के बजाय उस सफलता और खुशी पर ध्यान दें जो आपको लक्ष्य पूरा करने पर मिलेगी। हमारे विचार और ध्यान की दिशा ही तय करती है कि हम सफल होंगे या नहीं। अगर हम बार बार संभावित असफलताओं पर ध्यान देंगे, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा सकता है और हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसके बजाय अगर हम अपनी नजर को पुरस्कार पर रखेंगे, तो हमारी मेहनत और समर्पण हमें सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेंगे। याद रखें, जीवन में जो भी बड़ा करना है, उसके लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ जुट जाएं। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें और उस सफलता की कल्पना करें जो आपको अंत में मिलेगी। अपने डर को अपनी सफलता के बीच आने न दें, क्योंकि आपकी मेहनत और ध्यान ही आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। अगर आप नजर को पुरस्कार की तरफ रखते हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। 3. सफल होने की भूख को जगाए रखना, स्टे हंग्री। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे सफल होने की भूख आपके सपनों को सच कर सकती है। जब आर्नोल्ड हॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे थे, एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि बॉडी बिल्डिंग के बाद उनका अगला कदम क्या होगा। आर्नोल्ड ने आत्मविश्वास से कहा कि वह हॉलीवुड का सुपरस्टार बनेंगे। उस समय यह एक असामान्य सपना था, क्योंकि एक बड़ी बॉडी वाले लोगों को एक्टर के रूप में नहीं लिया जाता था। उस समय स्लिम बॉडी और चॉकलेटी हीरो का चलन था। आर्नोल्ड ने बताया कि वह अपनी बॉडी बिल्डिंग की तरह ही अपने हॉलीवुड के सपने को पूरा करेंगे, स्पष्ट दृष्टि और लगातार प्रयास के साथ। उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखा और उस पर निरंतर कार्य करते रहे। उनकी मेहनत और अडिगता ने उन्हें टर्मिनेटर जैसी हिट फिल्म दिलाई और वह रातों रात स्टार बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफल होने की भूख बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए तीव्र भूख और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जैसे जब हमें भूख लगती है, तब हम केवल भोजन के बारे में सोचते हैं, वैसे ही सफलता की भूख हमें हमारे लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है। अपने अंदर इस भूख को जीवित रखें। जब आप अपने सपनों के बारे में लगातार सोचते हैं और उस पर निरंतर कार्रवाई करते हैं, तो आप हमेशा प्रेरित रहेंगे। सफल होने की यह भूख आपको मोटिवेटेड रखेगी और आपके प्रयासों को दिशा प्रदान करेगी। इसलिए अपने लक्ष्यों के प्रति अपनी भूख को कभी कम न होने दें और हर दिन अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। 4. खुद से झूठ बोलना, फेक इट। झूठ बोलना सामान्यतः गलत माना जाता है, लेकिन खुद के साथ झूठ बोलने का एक खास तरीका है जो आपकी सफलता में सहायक हो सकता है। यह तरीका आपकी आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसका आधार यह है कि हम जैसा महसूस करते हैं, वैसे ही हम अपनी आदतें और कार्यशैली बनाते हैं।
यदि आप खुद को काबिल मानते हैं तो आप कठिनाइयों का सामना करने में अधिक सक्षम होंगे। जब आपका मोटिवेशन कम हो या आप अपनी क्षमताओं पर संदेह महसूस करें तो खुद से सकारात्मक झूठ बोले। अपने आप से कहें कि आप खुश और सक्षम हैं। यह प्रक्रिया आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। दिमाग असली और काल्पनिक में अंतर नहीं कर पाता। जब आप खुशी और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हैं तो आपका दिमाग भी इसी भावनाओं को सच मानने लगता है और इसी अनुसार आपकी क्रियाएं बदल जाती है। हम सभी में कमियां और असुरक्षाएं होती है, लेकिन यदि आप बार बार उन कमियों पर ध्यान देंगे तो वे आपके आत्मसंवेदनशीलता को कम कर सकती है। इसके बजाय खुद से सकारात्मक बातें करें और खुद को उन गुणों और क्षमताओं के बारे में विश्वास दिलाएं जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सार्वजनिक बोलने में असहज हैं, तो खुद से कहें कि आप एक उत्कृष्ट सार्वजनिक वक्ता हैं। खुद को ऐसे दर्शकों के सामने अच्छे भाषण देते हुए कल्पना करें और खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। यह कहावत फेक इट अंटिल यू मेक इट इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक खुद को उस स्थिति में देखने और महसूस करने की कोशिश करें। यह मानसिक रणनीति आपको आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। 5. शांति के समय ज्यादा पसीना बहाना, स्वेट इन पीस टाइम। नेवी सील की यह कहावत आम दिनों में ज्यादा पसीना बहाओ वरना जंग में ज्यादा खून बहाना पड़ेगा, इस बात की ओर इशारा करती है कि कठिन समय के लिए तैयार रहने के लिए हमें शांति के समय में ही मेहनत करनी चाहिए। यह सिद्धांत केवल सैन्य प्रशिक्षण में ही नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी लागू होता है। जब हम सामान्य परिस्थितियों में कठिन परिश्रम करते हैं और अपनी क्षमताओं को सुधारते हैं, तो हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना अधिक सहजता से कर सकते हैं। दंगल मूवी का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। गीता फोगट को लड़कों के साथ कुश्ती करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनकी यह कठोर प्रशिक्षण उनकी असली प्रतियोगिता में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। इसी तरह मोहम्मद अली अपने प्रतिद्वंद्वियों से पहले ही कठिन प्रतिस्पर्धियों के साथ अभ्यास करते थे, जिससे उनकी वास्तविक मुकाबला के समय तैयारियां आसान हो जाती थीं। शांति के समय में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और निखारने का यह तरीका आपको भविष्य की कठिनाइयों के लिए तैयार करता है। अगर आप अपने खाली समय का सही उपयोग करते हुए नई चीजें सीखते हैं और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, तो आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह समय की योजना और प्रशिक्षण का महत्व दर्शाता है, जो आपको कठिन परिस्थितियों में ठोस और आत्मविश्वासी बनाए रखता है। एक अच्छे उदाहरण के रूप में, अगर आप अपने पेशेवर जीवन में उन्नति की सोच रखते हैं, तो आपको अपने खाली समय में अतिरिक्त कौशल सीखने चाहिए, जैसे नई तकनीकी जानकारी या संचार कौशल में सुधार। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में भी शांति के समय में आत्म सुधार और विकास पर ध्यान देने से आप जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रह सकते हैं। वास्तव में जीवन में आने वाली अस्थिरता और संघर्ष के लिए तैयार रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने सामान्य दिनों में ही अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत करें। इस प्रकार आप भविष्य की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहेंगे। यह दृष्टिकोण न केवल आपको कठिन परिस्थितियों में मदद करता है, बल्कि आपको अधिक आत्मविश्वास और स्थिरता भी प्रदान करता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता की कुंजी है। 6. अपनी हाथों में अपनी कमान ले, पुश ऑल योर बटन्स। एरोप्लेन के कॉकपिट में पायलट के सामने कई बटन होते हैं, और अगर पायलट को यह नहीं पता कि कौन सा बटन किस काम का है, तो विमान की यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। इसी प्रकार हमारी जिंदगी भी एक विमान की तरह होती है, जिसमें हमारे पास विभिन्न ट्रिगर्स होते हैं, जो हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अगर हमें इन ट्रिगर्स के बारे में समझ नहीं होती,
तो हम अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हम सभी के जीवन में ऐसे तत्व होते हैं जो हमें उत्साहित या निराश करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ गाने हमें प्रेरित कर सकते हैं, जबकि अन्य गाने हमें उदास कर सकते हैं। इसी तरह कुछ दोस्त हमें मोटिवेट कर सकते हैं, जबकि अन्य हमें तनाव में डाल सकते हैं। यह ट्रिगर्स हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करते हैं और हमें इन्हें समझकर ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने ट्रिगर्स को जानें और समझें। जब आप पहचान लेते हैं कि कौन सी चीजें आपको प्रेरित करती है और कौन सी चीजें आपको निराश करती है, तो आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता चलता है कि सुबह की ध्यान की साधना आपको शांत और केंद्रित रखती है, तो आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आप पहचानते हैं कि कुछ मित्र या परिस्थितियां आपकी ऊर्जा को चुराती है, तो आप उनसे बचने या उन्हें प्रबंधित करने के तरीके खोज सकते हैं। अपने ट्रिगर्स को समझकर आप अपनी जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। अपने पसंदीदा गानों को सुनकर अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, अपनी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और अपनी दिनचर्या में ऐसी गतिविधियों को शामिल करें जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करें। जब आप अपने ट्रिगर्स को सही तरीके से पहचानते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इस प्रकार, अपने हाथों में अपनी कमान लेकर आप अपनी जिंदगी के विमान को सही दिशा में उड़ान भरने के लिए तैयार कर सकते हैं। 7. अपनी कामों या टास्क्स का ट्रैक रिकॉर्ड बनाना। कीप योर ट्रैक रिकॉर्ड्स। किसी भी लक्ष्य को पूरा करने या किसी भी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए अनुशासन और आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अक्सर हम अपने बड़े लक्ष्यों को लेकर उत्साहित होते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बात आती है तो हम उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति ने ऑथर के सेमिनार के बाद शिकायत की कि वह कोई भी काम शुरू तो करता है लेकिन खत्म नहीं कर पाता। ऑथर ने उसे बताया कि समस्या उसकी आत्मविश्वास में है और इसका समाधान कोई साधारण पुष्टि एफर्मेशन नहीं है। ऑथर ने सुझाव दिया कि छोटे छोटे कार्यों को शुरू करें और उन्हें पूरा करने के बाद उन्हें रिकॉर्ड करें। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तकनीक है। जब आप छोटे छोटे कार्यों को पूरा करते हैं और उन्हें एक चेकलिस्ट में टिक करते हैं, तो यह आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। ऐसा करने से आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है और आपको एहसास होता है कि आप काम खत्म कर पाने की क्षमता रखते हैं। चरणबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करना आपकी क्षमताओं को न केवल साबित करता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप एक बार छोटे कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो आप बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। यह तकनीक लंबे समय तक प्रभावी रहती है, क्योंकि यह आपको निरंतर सफलता की भावना देती है, जो आपके मानसिक बल को बनाए रखती है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसे छोटे छोटे टास्क्स में बांट ले और एक एक करके पूरा करें। प्रत्येक छोटे कार्य को पूरा करने के बाद उसे चेकलिस्ट में टिक करें। यह न केवल आपको अपनी प्रगति को देखने में मदद करेगा, बल्कि आपको हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने की संतुष्टि भी देगा। यह तकनीक तब भी उपयोगी होती है जब आप निराश या कम महसूस कर रहे होते हैं। छोटे छोटे सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड आपको याद दिलाता है कि आपने पहले भी सफलताएं प्राप्त की है और इससे आपको पुनः प्रेरित होने में मदद मिलती है। आपकी यह ट्रैक रिकॉर्ड आपके आत्मविश्वास को बनाए रखती है और आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। इस प्रकार, अपने कार्यों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाना और छोटे छोटे सफलताओं को रिकॉर्ड करना आपको बड़े लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। यह तरीका आपकी मेहनत के फल को देखने में मदद करता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है
जिससे आप अपने बड़े उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनते हैं। 8. अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, सिंप्लीफाई योर लाइफ। हमारी जिंदगी में अक्सर हम खुद को जटिलताओं में फंसाते हैं। कई बार यह जटिलता हमारे खुद के बनाए हुए लक्ष्य और कार्यों की वजह से होती है। जब हमारे पास बहुत सारे लक्ष्य और जिम्मेदारियां होती है तो हम बार बार विचलित हो जाते हैं और अंततः कुछ भी प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर पाते। इसलिए अपनी जिंदगी को सरल बनाना और अपने लक्ष्यों को सटीक बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रथम कदम यह है कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और सरल बनाएं। जटिल और बहुत सारे लक्ष्य हमारे ध्यान को बांट सकते हैं, जिससे हम किसी भी एक पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी होता है। इससे न केवल आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आप हर लक्ष्य पर अधिक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अक्सर हम अपनी जिंदगी में कई गैर जरूरी कामों और गतिविधियों को शामिल कर लेते हैं, जो केवल हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करती है। इन अतिरिक्त कार्यों को हटाकर आप अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों और कामों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसे करने के लिए एक सूची बनाएं और इसमें से उन कार्यों को हटा दें जो आपके लिए आवश्यक नहीं है। सरल और सही लक्ष्यों के साथ आप न केवल अपने जीवन को व्यवस्थित रख सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान भी केंद्रित कर सकते हैं। यह तरीका आपको प्रेरित और फोकस्ड बनाए रखेगा, जिससे आप बिना टालमटोल के अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। अपनी जिंदगी को सरल बनाकर आप अपने समय और ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। सरलता में ही शक्ति है और यह आपकी उत्पादकता और संतोष को बढ़ा सकती है। इसलिए आज ही अपने लक्ष्यों को सटीक और सरल बनाएं और गैर जरूरी कार्यों को अपनी जिंदगी से हटा दें। इससे आप न केवल अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकेंगे। 9. लॉस्ट गोल्ड के लिए देखो, लुक फॉर लॉस्ट गोल्ड। हमारी भावनात्मक स्थिति हमारी दुनिया को देखने के तरीके को गहराई से प्रभावित करती है। जब हम खुश होते हैं तो सब कुछ सुंदर और सकारात्मक नजर आता है। हमारे चारों ओर की हर चीज में हम अच्छाई और सौंदर्य देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम दुखी या निराश होते हैं, हमारी दृष्टि भी बदल जाती है। लोग हमें स्वार्थी और असहज लगने लगते हैं और जीवन के हर पहलू में हमें मुश्किलें ही नजर आती है। यह परिवर्तन हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है और यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम अपनी नजरिए को किस दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें चाहिए कि हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन में आई परेशानियों के बावजूद हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। यह नजरिया हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह हमें अपनी कठिनाइयों में भी संभावनाएं और अवसर देखने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर हमारे सामने आए संकट और समस्याएं हमें बहुत बड़ी बाधा लगती है, लेकिन अगर हम इन पर गहराई से ध्यान दें तो हम पा सकते हैं कि ये हमें नए रास्तों और अवसरों की ओर इशारा कर रही है। हमें केवल उन अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है और उनका सही उपयोग करना चाहिए। इस तरह जब हम अपनी समस्याओं और चुनौतियों के बीच में छुपी हुई संभावनाओं को देखना शुरू करते हैं, तो हम न केवल अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप मुश्किलों का सामना करें, तो ध्यान रखें कि हर समस्या के पीछे एक संभावित समाधान छुपा होता है। अपनी नजर को सकारात्मक बनाए रखें और खोए हुए गोल्ड की खोज जारी रखें। इस दृष्टिकोण से आप अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। 10. अनपेक्षित का स्वागत करें, वेलकम दी अनएक्सपेक्टेड। हमारे समाज में अक्सर यह धारणा होती है
कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से क्रिएटिव होते हैं और उनके पास विशेष प्रतिभाएं होती है, जबकि दूसरों में ऐसी विशेषताएं नहीं होती। इसके चलते बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब केवल कुछ नया और अद्वितीय निर्माण करना है, जबकि यह अवधारणा पूरी तरह से सही नहीं है। वास्तविकता में क्रिएटिविटी का अर्थ केवल नवीन विचारों को जन्म देना नहीं है, बल्कि किसी भी काम को अपने विशेष तरीके से करना भी क्रिएटिविटी की पहचान है। हर व्यक्ति में अनूठी प्रतिभा और विशेष गुण होते हैं। हम सभी इस विशाल क्रिएटिव यूनिवर्स का हिस्सा है और हमारे अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी का मूल्य पहचानना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को दूसरों से कम मानने लगते हैं, तो हम अपनी असली क्षमताओं और संभावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास कुछ विशेष है जो केवल उस व्यक्ति के तरीके से ही प्रकट हो सकता है। जैसे जैसे हम अपने भीतर की क्रिएटिविटी को पहचानते हैं और उसे विकसित करते हैं, हम जीवन की चुनौतियों को भी अपने तरीके से समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं। जब हम अनपेक्षित परिस्थितियों का स्वागत करने की आदत डालते हैं, तो हम अपने सामने आने वाली समस्याओं का समाधान न केवल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि इससे भी अधिक रचनात्मक तरीके से निपट सकते हैं। इसलिए अपने अंदर छुपी क्रिएटिविटी को पहचानें और उसे विकसित करने पर ध्यान दें। खुद को दूसरों से कमतर मानने की बजाय अपने अनोखे गुणों को समझें और उनका प्रयोग करें। अनपेक्षित घटनाओं और चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें और देखिए कि कैसे ये चुनौतियां आपको अपने सबसे अच्छे रूप में सामने लाती है। क्रिएटिविटी केवल नए विचारों को जन्म देने का नाम नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति को अपने तरीके से देखने और सुलझाने की क्षमता भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने स्टीव चैंडलर की किताब 10 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ के 10 असरदार तरीकों पर चर्चा की। ये तरीके आपके अंदर की प्रेरणा को बरकरार रखने में मदद करेंगे और आपको आपके लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। हमने सीखा कि मोटिवेशन सिर्फ एक पल की बात नहीं है, बल्कि इसे एक नियमित आदत की तरह अपनाना पड़ता है। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके, सही मानसिकता अपनाकर और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करके आप अपनी जिंदगी में स्थायी प्रेरणा ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे प्रभावी रहा। इससे हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, प्रेरित रहें और आगे बढ़ते रहें।